मैं बताना चाहता हूँ कि आज गरीब से गरीब लोगों से बड़े लोगों तक सभी को मदद कैसा मिले और सभी का आयुष्मान, सभी का इनकम कैसा बढ़े। तो हर अलग अलग स्कीम्स है जिसके माध्यम से हम अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप करना है, विकसित करना है, तो अलग अलग स्कीम का अगर हम हमारे एरिया में अच्छी तरह से स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किए तो ये विकसित हो सकता है। आज मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमें एक सही तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप करना है तो एक हमें अच्छा कार्यकर्ता होना चाहिए। और कार्यकर्ता का पहचान 3 चीज़ों से हो सकती है, जिसमें उसके पंग में चक्कर होना चाहिए, बाद में जीभ में शक्कर होना चाहिए और सर पर बर्फ़ होना चाहिए। ये 3 चीज़ आपके साथ है तो आप एक यशस्वी कार्यकर्ता हो सकते हैं। देहात में जैसा हमारे प्रदीप जी ने बताया, ये भारत देश एक देहात में ज़्यादा है। देहात में 6 लाख विलेजेस है, 6000 शहर्स है। लेकिन अगर देहात में भी काम करना है तो हमें लाइवली कांटेक्ट रखना चाहिए। और कांटेक्ट में बारे में बताना चाहता हूँ, 3 यस हमें रखना चाहिए। लोगों से इमीडिएट संवाद चाहिए, संवाद करके लोगों से संपर्क चाहिए और संवाद संपर्क से साथ हम समर्थन लेना चाहिए। और अगर कोई भी पॉलिटिशियन को यशस्वी होना चाहिए तो त्रिसूत्री जो हमें सिखाई है, आप सुनिए चेयरमैन साहब, आप सुनिए, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, जो हमारा प्रधानमंत्री जी का नारा है, माननीय मोदी साहब का नारा है, जिसके माध्यम से हम काम करते हैं। ये तीनों चीज़ के अगर हम काम करें तो हम यशस्वी पॉलिटिशियन हो सकते हैं। और इसमें मैं बताना चाहता हूँ, आपकी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी विकसित करना है तो विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रोड्स बन सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इरिगेशन आ सकता है, वाटर आ सकता है, जैसा आपने बताया वाटर फॉर ड्रिंकिंग होना चाहिए, वो भी आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम हेल्थ फैसिलिटी दे सकते हैं। और उससे आगे जाके मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ह्यूमन टच उसको देने की ज़रूरत है। और ह्यूमन टच दे सकते हैं आप जब लोगों में जाएंगे, संवाद करेंगे, उनका प्रॉब्लम देखेंगे, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और प्रॉब्लम सॉल्व करते समय मैं बताना चाहूँगा कि प्रॉब्लम अलग अलग हो सकते हैं। लोकल सेक्टर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्टेट लेवल के प्रॉब्लम हो सकते हैं और नेशनल लेवल के प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि, उनके साथ संवाद करके हमारा प्रॉब्लम जो अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हर सेक्टर में, जैसे हमारे संतोष कुमार जी ने बताया, प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करना भी ज़रूरी है। और ये सॉल्व करते समय हमारी हर एक लोक प्रतिनिधि की हमारी पहचान होना चाहिए। जैसा मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर क्षेत्र में काम करते हैं, प्रदीप लोखंडी जैसा रूरल एरिया में काम करते हैं, रूरल मार्केटिंग। जस्ट आई वांट टू टेल यू that to have a good politician there, you have to be connected to the people, you have to do the networking with the people, you have to understand the problem of your locality and you have to solve the problem. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं बताऊंगा कि आपको लोकल सेक्टर जैसा जिला परिषद हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं। आप सब लोग एमएलए है, एमपी है, स्टेट लेवल के आपके पास चाहे गवर्नमेंट हो या न हो, चाहे विरोधी गवर्नमेंट हो, लेकिन आप विधायक है। विधायक को एक आवाज़ होती है, आप एक जनप्रतिनिधि है, 3-4 लोगों ने आपको चुनाव दिया है, यू आर इलेक्टेड बाय 3 to 4 लाख वोटर्स। सो आपकी आवाज़ उनको सुनना ही है। आपकी आवाज़ जोर से आ गई तो कोई भी सरकार हो, आपकी सरकार हो या आपकी विरोधी सरकार हो, ये सॉल्व हो सकता है। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, हम एक लोक प्रतिनिधि बल्कि जैसा मैं बोला नेटवर्किंग अच्छा होना जरूरी है। तो जनता का एक समाज से समाज, छोटा से छोटा समाज हो, बड़ा समाज हो, छोटा समाज हो, लेकिन उसके साथ अपनी लगाना ज़रूरत है। आप जब तक उनके फंक्शन में, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो उनका मूंज हो, कौन सा भी फंक्शन हो, उसमें साथ अटेंड करना ज़रूरी है। और ये अटेंड करते समय
पॉसिबल नहीं है तो आपके रिलेटिव जाना चाहिए। वो दोनों भी पॉसिबल नहीं तो कम से कम आपका लेटर तो जाना चाहिए, आपका इनविटेशन कार्ड मिला है, हम नहीं आ सकते हैं। तो ये अगर हरे तो हम उन फैमिली के साथ, उन समाज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और ये सब करने के साथ मैं आप सभी लोक प्रतिनिधि के बताना चाहता हूँ कि आपका ऑफिस भी होना जरूरी है। एक वेल इक्विप्ड ऑफिस, वेल विच इज डूइंग द वेल कम्युनिकेशन टू द पीपल। तो हमें एक ऑफिस अच्छा तरह से बनाना ज़रूरत है। और ये ऑफिस के माध्यम से जो जो प्रॉब्लम्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसा प्रॉब्लम अलग हो सकते हैं और हमारे प्रॉब्लम ज़्यादा है और रिसोर्सेस कम है। वी आर नॉट स्टिल डेवलप्ड कंट्री, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। एंड हमारे डेवलपिंग कंट्री में प्रॉब्लम ज़्यादा है। जैसे हमारे संतोष कुमार जी बता रहे थे, प्रदीप जी लोखंडे ने बताया कि अभी तक हमारे देश को 70 साल 75 साल हो गए, 75 साल में अभी तक पीने का पानी का प्रॉब्लम भी हाई नहीं सॉल्व सके। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। उनके माध्यम से हर चीज़ के ऊपर उन्होंने डिपार्टमेंट चालू किया है। जल जीवन मिशन जैसा डिपार्टमेंट नया चालू किया है। मैं एक देश का अर्थ राज्य मंत्री होने के बताना चाहता हूं को ये जल जीवन मिशन के माध्यम से 80,000 करोड़ रुपीस इस साल के बजट में रखा है। और हर डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो भाजपा का डिस्ट्रिक्ट हो, भाजपा का रूलिंग स्टेट हो या अलग स्टेट हो, लेकिन उसी के सबके लिए पैसे दिया है। आपको भी पैसे दिया है, बिहार को भी पैसे दिया है, सब राज्यों को पैसे दिया है। तो उसमें एक ही है कि हर भारतवासियों को शुद्ध जल मिलना चाहिए। जैसा आपने बताया कि डायरिया जैसी बीमारी है, डायरिया जैसे स्वच्छता अभियान चालू किया है। और स्वच्छता अभियान के शौचालय आप समझ सकते हैं, जो शौचालय के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में ओपन डिफिकेशन के बारे में भारत को जाना जाता था, लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है। द स्टैटिस्टिक्स हैव चेंज। नाउ देयर आर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, नंबर ऑफ विलेजेस, नंबर ऑफ towns, they are now having no open defecation, but the peoples are having the closed system and the शौचालय is available। तो इतना ही है कि सब फैसिलिटीज़ है, लेकिन लोगों को पढ़ाना ज़रूरी है और पढ़ते समय हम लोगों को एजुकेट भी करना ज़रूरी है। और मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम में काम करते हैं, सभी पॉलिटिशियंस नहीं है, लेकिन हमारे पास एनजीओ बहुत है। एनजीओ के माध्यम से हर अपने पॉलिटिशियंस ने के माध्यम से देखना चाहिए कि हमारे एरिया में कौन सी एनजीओ काम करती है, और वो एनजीओ को साथ में लेके हम हर अलग अलग पार्टी के हम होंगे। मुझे पता है हर पार्टी का प्रिंसिपल एक ही है कि हमारे लोगों को सुविधा देना, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग रहते हैं उनका विकास होना, उनके विकास के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट लाना। ये तो कर रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा तक पहुंच नहीं सकते। तो हमारे पास एनजीओ कौन से अच्छे काम करते हैं, एनजीओ को पहचान लो, एनजीओ को साथ हमारा अटैचमेंट करो, और अलग अलग स्कीम्स अगर हम यूटिलाइज़ करें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की अलग स्कीम्स है। मुझे पता है जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हमने सेंटर से दिया है, लेकिन मैं आंध्र प्रदेश में गया था। आंध्र प्रदेश में तो अलग गवर्नमेंट है, भाजपा गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हम 6,000 रुपये देते हैं, वो 10,000 रुपये देते हैं। वो भी स्कीम समझ लो, जो स्कीम स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो वो समझ लो। और स्कीम्स का हम अच्छी तरह से अगर हम नीचे गरीब से गरीब लोगों तक पहुँचाए तो मुझे विश्वास है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी लोगों को मदद मिल सकती है। मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे देश में 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर मिला है। उस घर में से जो लोग रहने वाले जो गरीब लोग हैं, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मिलता है। वो ये नहीं है जो शौचालय हम दिया है, शौचालय के 12 करोड़ लोगों को शौचालय मिले हैं, उसके साथ 9.5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन मिला है। तो ये अगर हम और पेनिट्रेट करें
तो अच्छा पेनिट्रेशन हो सकता है। और मैं लोक प्रतिनिधि को विनती करना चाहता हूँ, मैं भी एक लोक प्रतिनिधि हूँ, आप सभी लोक प्रतिनिधि हैं, आपके एरिया में विकसित करने के लिए स्टेट की स्कीम हो, सेंट्रल की स्कीम हो, अच्छी तरह से करो, लोगों से अच्छे तरह से कम्युनिकेट रहो, एजुकेट बच्चों को। जैसे हमारे संतोष कुमार जी ने बताया कि सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंस आज हो तो बच्चों को एजुकेट करना, एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अगर बच्चा एम्प्लॉयमेंट करे तो खुद प्रोफेशन चुन सकता है, जॉब कर सकता है। और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि हमें जॉब सीकर के बजाय जॉब गिवर बच्चों को करना है। जॉब सीकर्स बोल तो जॉब मांगना नहीं, हमें जॉब दो बोल के, ठीक है हम जॉब तो दे रहे, स्टेट गवर्नमेंट दे रहा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा जॉब, लेकिन हम जॉब गिवर यानी छोटे छोटे उद्योग धंधा हमारे पास चालू होने ज़रूरी है। जैसे प्रदीप जी ने बताया, रूरल मार्केटिंग क्यों नहीं करते हम? अब रूरल मार्केटिंग करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। नाबार्ड का मैं मिनिस्टर हूँ, नाबार्ड के में आपके जिला परिषद, आप में से आप एमएलए है, जिला परिषद में के लेवल पे अगर आपको छोटा सा मॉल बनाना है तो नाबार्ड की स्कीम है, उसमें 25 लाख 50 लाख हम देते हैं। वहाँ एक मार्ट, उसको मार्ट स्कीम बोलते हैं, मार्ट स्कीम बनाओ। ये मार्ट स्कीम्स के माध्यम से, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से माध्यम से जो कुछ प्रोडक्शन बनता है वो मार्ट में रखो। आप बाज़ार की बात कर रहे थे, तो बाज़ार में मार्ट बनाओ ना। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये अंत्योदय जो हमारे बोलते ये हमारे देश की स्कीम है, गरीब से गरीब लोगों को इसी का फ़ायदा मिलना चाहिए। और उसी के लिए हर सेक्टर में केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दो कौन से ही पक्ष के हो, यानी एनी पार्टी, बट दे आर कमिंग विद द डिफरेंट स्कीम्स। और हमें अगर हमारे इसमें हम अच्छी तरह से स्कीम्स इम्प्लीमेंट करें तो अच्छा हमारा एक विकास हो सकता है। तो विकास करते समय हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी की दो विकास हो सकते हैं। पहला विकास इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा विकास जो उनका इकोनॉमी बढ़ाना, और इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हमें स्कीम का माध्यम यूज़ करना है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमें समझो मैं चुन के आया तो हमें बार बार चुन के आना चाहिए, लेकिन 35 to 40% पीपल, अभी सर स्टैटिस्टिक्स है, एक बार चुन के आए तो हवा में जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। बी कनेक्टेड विद द सॉइल। तुम जिस सॉइल से आए हैं, जिस लोगों ने तुमको चुन के दिया है, जिनका आशीर्वाद तुमको मिला है, वो आशीर्वाद, वो सॉइल को मत भूलो। जो तुम्हारे पीछे जो गरीब लोग हैं उनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसा होगा वो भी देखना जरूरी है। और आजकल अगर हमें इस लोगों से कनेक्ट रहना है तो सोशल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है।